वेलकम फ्रेंड्स। जैसा कि ये सवाल CGL 2019 में पूछा गया है और थर्ड आई थिंक सेकेंड शिफ्ट में आया था। ठीक है, तो ये सवाल जब एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सॉरी। तो मैं ये कह रहा था कि जो ये सवाल पूछा गया वो CGL 2019 में पूछा गया था। क्या सवाल है? इम्पॉर्टेंट सवाल है, तो डोंट मिस एंड। ठीक है, तो टू कॉर्ड्स AB एंड CD ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर and 11 centimeter respectively are parallel and are on the same side of the center. ठीक है, O of a circle, if the distance between the chords is 3 centimeter, then what is the diameter of the circle? आपसे पूछा है इसका वृत्त का व्यास क्या होगा, जहाँ पर दो जीवाएं दी हुई हैं AB और CD जिनकी लंबाई 5:11 है। 5 है जीवा तो छोटी होगी और 11 है तो डेफिनेटली बड़ी होगी। तो बड़ी जीवा जब भी आप केंद्र की तरफ बढ़ते हैं तो जीवा बढ़ती चली जाएगी, और जब आप केंद्र से दूर जाते हैं तो डेफिनेटली जीवा क्या हो जाती हैं, जाकर छोटी होती चली जाती हैं। यानी कि हमारा ये जो होगा ये वाला हमारा क्या रहा होगा AB, और एक क्या रहा होगा CD। यानी कि CD यानी कि ये लेंथ हो गई और AB हमारा ये हो गया। जहाँ पर बोला क्या है, जहाँ पर बोला भाई मेरे ये है कि O इसका क्या है, जाकर केंद्र है। O इसका क्या है, केंद्र है। ठीक है, और दोनों जीवाएं एक ही तरफ हैं जैसा कि फिगर में दिखाया भी गया है, और जीवाओं के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है। तो मैं क्या करता हूँ जाकर मतलब कि क्योंकि दोनों जीवाएं पैरेलल हैं तो मैं क्या करता हूँ दूसरी वाली रेखा पर क्या करता हूं मैं, इस यानी केंद्र से जीवा पर मैं लंब डालता हूं दूसरी वाली। चूंकि दोनों पैरेलल हैं तो ये भी 90 ही डिग्री होगा। ये बात इतनी समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। और इनके बीच की जो दूरी होगी वो भाई मेरे कितनी है, जाकर 3 सेंटीमीटर है। कितनी है, जाकर 3 सेंटीमीटर। ठीक है, जहां पर इसको मैं नाम दे देता हूं P और इसको मैं नाम दे देता हूं M। कोई बात, कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर बोला है कि उनके यानी कि जो डिस्टेंस है AB और CD की वो 5 और 11 है। यानी कि इसकी मैं कहना चाहूँ तो ये 5/2 रही होगी। ये कितनी रही होगी, CM तक लंबी जो रेखा रही होगी वो 11/2 रही होगी। बात समझ में आई। और आपसे जीवा क्या बोलते हैं जाकर, रेडियस या डायमीटर पूछा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर डायमीटर पूछा है, रेडियस नहीं। तो आप एक काम कीजिए, आप ये बात जानते हो कि ये भाई मेरे रेडियस रही होगी, बात सीधी सी है। और OM के बीच की दूरी को मैं मान लेता हूँ x रही होगी। अब यहाँ से आपको करना कुछ नहीं, आपको बस थ्योरम अप्लाई करते हुए चलना है। 2 बार पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, एक बार मतलब कि 2 बार ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। पहले वाले में किस में लगाएंगे, पहले COM में, और फिर दूसरी बार जब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे वो लगाएंगे OAP में। किस में लगाएंगे, ट्रायंगल OAP। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब बस आपको यही करना है, लगाओ और आसानी से आंसर आ गया। R² बराबर x² प्लस 11/2 का स्क्वायर, यही करेंगे जाकर। बिल्कुल सही बात है। फिर दूसरी एक हमारी जो लाइन बनेगी जाकर, यहाँ से आप जब ड्रा करेंगे तो आपको AO भी तो भाई मेरे रेडियस है, क्योंकि आप जानते हो CO और AO जो हैं जाकर वो भाई मेरे रेडियस ही हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप सॉर्ट आउट करेंगे तो R² बराबर x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5/2 का स्क्वायर, यही मिलेगा। आप कहेंगे बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, अब जाकर अब आपको इन दोनों को देखो, R² यहाँ भी है, R² यहाँ भी है, दोनों को बराबर कर दो बस आप, और सॉर्ट आउट कर लो, आंसर मिल गया। तो मैं पहली वाली समीकरण ये हो जाती है, दूसरी ये हो जाती है। सॉर्ट आउट करो पहली वाली को जब सॉर्ट आउट करेंगे तो x² प्लस 121/4 बराबर x² प्लस 9 प्लस 6x प्लस ये दूसरी वाली को इधर रख रहे हैं क्योंकि दोनों बराबर ही है ना। तो 25/4, यहाँ से x² खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, थोड़ा सा डाउन करते हैं तो यहाँ से x² कट जाएगा, यहाँ से 25/4 है, उधर चला जाएगा तो 25 जानते हो जाकर यहाँ पर 4 यानी कि 96/4 बचेगा। और 96 का मतलब होता है 96/4 और माइनस का 9 = 6x। अब 96 को इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो कितना मिलेगा जाकर, 24 चक्कू 96, यानी कि आप कहेंगे यानी कि ये 24 सॉरी,
जो यहाँ पर ये बचेगा 24 माइनस का 9, ठीक है। तो यानी कि मैं कह सकता हूँ 14 में से 9 गया जाकर 5, यानी कि 15 बच जाएगा, जो कि 6x के बराबर है। इसको सॉर्ट आउट करेंगे, 3 दूना 6 तिपच 15, यानी x की जो वैल्यू आएगी वो 5/2 आएगी। x की वैल्यू भाई मेरे कितनी आ जाएगी, 5/2। अब आपको आर स्क्वायर निकालना है, बस पहली वाली समीकरण में आसानी से पुट कर दीजिए या दूसरी समीकरण में पुट कर लीजिए, आपका आंसर इजी आ जाएगा, ठीक है। इजीली मिल जाएगा कि नहीं। मैं थोड़ा सा और सॉर्ट आउट करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपका इसका आंसर मिल सके। तो आर स्क्वायर बराबर पहली समीकरण से, ठीक है, आर स्क्वायर बराबर 25/4 प्लस 121/4। अब इनको जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा जाकर कितना मिल जाएगा, 5 1 6 और 2 2 4, 146/4। अंडर रूट करेंगे तो ये हो जाएगा। तो यहाँ से आर की जो वैल्यू मिलेगी जाकर आपको, वो अंडर रूट 146/2 आ जाएगी। आपका यहाँ पर आपसे डायामीटर पूछा हुआ है, तो डायामीटर में आपको पता है जाकर जब रेडियस ये है तो डायामीटर इसका जो आएगा वो डी आएगा, अंडर रूट 146। आंसर इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। आसानी से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को कर लिया, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मैं आसानी से हर क्वेश्चन करता हूँ, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आ रही होगी, ठीक है। अब चलते हैं अपने हम अगले क्वेश्चन की ओर।